पंक्ति समानयन करेंगे, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन के अकॉर्डिंग ए बी सी डी और ई, इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट घटाएंगे 0 2 1 2 5। एक पार्ट ये जरूर देख लेना कि जो दिया गया प्रॉब्लम है वो मिनिमम के लिए होनी चाहिए। इसने नियतन समस्याएं हल करने को कहा है, मिनिमम या मैक्सिमम कुछ नहीं कहा, तो मिनिमम पार्ट ही हम सॉल्व कर रहे हैं अपने आप ही। दिया हुआ होता तो उसके अकॉर्डिंग देख के चलते। दूसरे में 3 2 0 4, 3 सबसे छोटा है, 2 3 0 1 3 2 0 3 1 1 0 4 5 4 3। कॉलम रिडक्शन, ए बी सी डी ई, इस कॉलम में 0 सबसे छोटा है, 0 1 2 2 0। इस कॉलम में 0 छोटा है, 2 3 3 0 4। इस कॉलम में भी 0 सबसे छोटा है, 1 2 0 3 5। इस कॉलम में भी 0 सबसे छोटा है, 2 0 1 1 4। इस कॉलम में 1 सबसे छोटा है, 4 3 2 0 2। शून्य निर्दिष्टीकरण करके देखते हैं। इसमें शून्य निर्दिष्टीकरण में सबसे पहली रो में एक ही 0 है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं अपने। अगर इसको निर्दिष्टीकरण कर देंगे तो उसके बाद में ये 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये 0 कैंसिल होते ही हमारे पास इस ई के लिए कोई काम नहीं बचा। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे भी बन जाती है तो उसमें हम 0 को कवर करते हुए और फिर उसके लिए अलग से हल ज्ञात करते हैं। 0 कवर कैसे करें इसमें और उसको हल कैसे करें, उसके बारे में मैं टॉपिक बता रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट कह दीजिए। कल हमने जो टॉपिक किया था उसमें सीधा निर्दिष्टीकरण था, इसके बाद में अब निर्दिष्टीकरण में हमने इस 0 को असाइन करते ही ये खाली रह गया, इस रो में कोई 0 नहीं बची। अगर ऐसा कभी भी केस बनता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप इनको कवर करेंगे। कम से कम लाइनें कवर करनी है जिससे सारी 0 ढकी जाएं। कम से कम संख्या में लाइनें खींचनी है और सारी की सारी 0 कवर हो जानी चाहिए, ढकी जानी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा 0 किस में है वो देखेंगे हम। सबसे ज्यादा 0 इस कॉलम में है, डी रो में है, और किसी में सबसे ज्यादा 0 नहीं है। तो एक तो ये हमारे पास इस तरह से डॉट डॉट लाइन लगाते हुए इसको कवर कर देंगे। एक हमारे पास इसमें सबसे ज्यादा है तो इसको भी इसी तरह से डॉट डॉट लगाते हुए कवर करेंगे। अब जो सिंगल सिंगल बच गई उनको भी कवर करना है। आप चाहें तो बी को कवर कर दीजिए और सी को कवर कर दीजिए, चाहे इस तरह से कॉलम को कवर कर दीजिए, वो आप पर डिपेंड करेगा आप किसको आपने कवर करना है। सिंगल सिंगल बचे हैं, एक एक ही लाइन बनानी पड़ेगी हमें, चाहे बी और सी को कवर करें और चाहे उस तरह से। मैं इसमें इस पार्ट को कवर कर देता हूं, वो आप पर डिपेंड करता है। फिर कह रहा हूं मैं किस चीज पार्ट को आप कवर करना चाहते हैं। एलिमेंट जब लिखते हैं तो उसको ये पेंसिल से कवर करना आप लोग, ताकि दिखाई दे कि नीचे अक्षर कौन सा लिखा था। जो भी हमारे पास संख्या लिखी थी वो दिखाई देनी चाहिए। अब कवर हो गया, 0 सारी की सारी कवर हो गई, 0 कोई भी खाली नहीं बची, ऐसी नहीं बची जिसके ऊपर से हमने लाइन नहीं निकाली है। 0 कवर होने के बाद जो एलिमेंट बचे हुए हैं इन सब में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 2। हम इस 2 को जो खाली बचे हुए कॉलम है उनमें से तो घटाएंगे, सभी में से।
लेकिन जहां पर ये लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं उस बिंदु पर जोड़ेंगे। दोबारा बता रहा हूं, पहले तो हमने ढक दिया सारे जीरो को ढकने के बाद ये लाइनें लिख लेना इसी प्रकार से। आप क्वेश्चन जब नोट करो, आपने रो रिडक्शन कर दिया, कॉलम रिडक्शन कर दिया। कॉलम रिडक्शन के बाद में अगर जीरो को असाइनमेंट करते हैं तो ई के पास कोई भी हमारे पास कार्य नहीं बचता है। इसको अब आगे नियतन समस्या को हल करने के लिए हम जीरो को ढकेंगे। इस प्रकार से कम लाइनों के द्वारा हम जीरो को कवर करेंगे या ढकेंगे, जिससे कि लाइनें कम और जीरो सारी की सारी ढकी जाएं। इस तरह से लाइनें लिखोगे आप। उसके बाद में अब जो अनकवर एलिमेंट बचे हैं, उन अनकवर एलिमेंट्स में से या जो नंबर है उनमें से सबसे छोटा नंबर हम प्राप्त करेंगे। उस सबसे छोटे नंबर को अनकवर में से तो घटाएंगे, लेकिन जहां दो लाइनें क्रॉस करती हैं, काटती हैं, वहां पर जोड़ेंगे। जैसे एक लाइन यहां काट रही है, इस 2 में जोड़ा जाएगा, 4 होगा। एक लाइन यहां काट रही है, 3 में जोड़ा जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां क्रॉस कर रही है तो 1 में जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा। ये नियम हम इसमें अपनाएंगे। तो नई सारणी देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ए, बी, सी, डी और ई। पहली रो में ये जीरो हो जाए, है ही हमारे पास दिया हुआ। 2 घटाएंगे, जीरो हो जाएगा। 1 ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है। इसमें 1 एज इट इज, 3 में से 2 घटाएंगे, 1, 2, 0, 3 में से 2 घटाएंगे, 1। जो बिना कवर है उसमें से तो घटाएंगे हम। 2 एज इट इज कवर है, उनमें कुछ नहीं करना हमें, एज इट इज रखना है। जहां कटेंगी तभी जुड़ेगा, वरना कुछ नहीं करना हमें। 2, ये 3 में से, फिर 0, फिर 1, फिर 0। फिर अगले में डी में यहां पे 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिल रही हैं लाइन। 0, 3, 3, 0, क्योंकि यहां पे भी मिल रही थी। 1 में 2 और जुड़ गया, 3 हो गया। इसमें 0, 2, 5, यहां 5 आएगा, यहां 4 और यहां 0। आप बोले कोई डाउट हो इसमें? ए में देखें, पहली पंक्ति में 2 0 हैं, नहीं कवर कर सकते। अब वापस निर्दिष्टीकरण कर रहे हैं, 0 निर्दिष्टीकरण कर रहे हैं हम। इसमें 1 0 है, बी को ये काम मिल गया, अभी चौथा काम बी को दिया जाएगा। सी में 2 0, नहीं करेंगे काम पूरा भी इसमें। डी में भी 2 0 है, नहीं करेंगे। ई में भी 2 0 है, ये भी नहीं करेंगे। कॉलम में देख लीजिए, अब इस कॉलम में 2 0, इस कॉलम में 2 0, इस कॉलम में सिर्फ 1 ही 0 है। इसका मतलब सी को जो है थर्ड काम देना पड़ेगा हमें। अगर इसको ये काम दे देते हैं तो ये जो 0 है वो खत्म हो जाएगी। पांचवा काम इसको नहीं दे सकते हम। अब यहां पे हमारे पास 3 0 थी, ये हमारे पास 1 0 कंप्लीट, ये भी 1 0 में कंप्लीट हो गया। यहां पे 2 0 बची हुई हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से, अब और कोई ऐसी रो या ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें 1 1 0 हो, सभी में 2 2 0 हैं। अगर 2 2 0 हैं तो अब आप पर डिपेंड करेगा आप कौन सा काम किसको देना चाहें। मान लो ए को मैं ये काम दे देता हूं, तो फर्स्ट काम किसी और को नहीं दिया जाएगा और ए को सेकंड काम भी नहीं दिया जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। वहां अपनी मर्जी चलेगी। जब हमारे पास निर्दिष्टीकरण में चॉइस आ जाएगी, 2 2 0 बच जाएगी, तो वहां हमारे पास चॉइस में कंडीशंस बचेंगी। आप कोई भी वर्क दे सकते हैं, किसी तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है उसमें। अब ए का काम पूरा ये हो गया, सेकंड काम में सिर्फ 1 0 बची है, इसको ये काम देंगे तो ये काम नहीं दे सकते हम। और ई के पास भी सिर्फ 1 ही काम बचा है, बाकी कोई काम बचा नहीं। तो एक तो कंडीशन ये बची है हमारे पास, ए को फर्स्ट वर्क, बी को फोर्थ वर्क, सी को तीसरा काम, डी को दूसरा काम और ई को पांचवा काम।
ठीक है। अब फर्स्ट काम पर इसका मान कितना था, अगर न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाए तो मिनिमम वैल्यू जो आ रही है फर्स्ट वर्ग के लिए 1 आ रही है, बी के फोर्थ पार्ट पर हमारे पास 1 आ रहा है, सी के थर्ड पार्ट पर हमारे पास 3 आ रहा है, डी के सेकंड पार्ट पर 1 आ रहा है और ई के फिफ्थ पार्ट पर 4 आ रहा है। यानी ये वर्ग जो है 4 3 7 8 9 10 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये टाइमिंग दी है तो 10 आवर्स में हो जाएगा, जो भी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जैसा कि इसने ये दिया हुआ है कि 4 विक्रेता हैं और प्रत्येक क्षेत्र की बिक्री का अनुमान निम्नानुसार दिया हुआ है, अधिकतम लाभ हेतु निर्दिष्टीकरण कीजिए। तो मैक्सिमम को पहले मिनिमम में चेंज करके फिर सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम लाभ के लिए हम इस पूरे को माइनस से गुणा कर देते हैं। सबसे पहले माइनस से गुणा करेंगे, ये सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। अब इसके बाद में न्यूनतम की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रो रिडक्शन, पंक्ति समान्यन करते हैं। इस पंक्ति में सबसे छोटा अवयव, पहली पंक्ति में सबसे छोटा अवयव कौन सा है, -37 सबसे छोटा अवयव है। -37 घटाएंगे इन सब में से, इसमें से -37 घटाएंगे तो इसमें से घटाएंगे 10। दूसरी पंक्ति में सबसे छोटा अवयव सबसे छोटा इसमें 32 है। कॉलम रिडक्शन, कॉलम के अंदर सबसे छोटा इसमें अगर पहले को हम ये 0 दे देते हैं तो उसके बाद में ये खाली हो जाएगा, 2 के पास कोई भी क्षेत्र नहीं बचा। पहले इसको कवर करेंगे, 2 0, इसको कवर कर देते हैं, 2 0, 1 0 बची है। चाहे तो कॉलम को कीजिए चाहे रो को कीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। दोबारा बनाएंगे इसमें, अब 1 2 3 4, सबसे छोटा अवयव 2, तो ये हो जाएगा 0 8 4 0 10 4 6 0 0 11 0 4 8 0 4 6। अगर अब देखें तो इसमें 2 0 है, इसमें 1 0 है, ये निर्दिष्टीकरण हो गया, ये खत्म। इसमें 2 0 है, इसमें 1 0 है, ये निर्दिष्टीकरण हो गया। अब इसमें 1 ही 0 बची है, ये खत्म हो जाएगा, इसमें 1 0 बची है, सवाल हल हो गया। हमारे पास फर्स्ट के लिए ए वर्क रह गया, सेकंड के लिए डी, थर्ड के लिए सी और फोर्थ के लिए बी। अधिकतम लाभ की बात करें तो ये बराबर आ जाएगा, ए फर्स्ट है तो 35, सेकंड को डी 40, थर्ड को सी 32 और फोर्थ को बी 32। ये हमारे पास अधिकतम लाभ होगा उसको।